हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। 1080 मीटर स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर क्या कि शेप ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शेप के अंदर जो टाइल्स है, ठीक है, जिसका बेस आपको दिया हुआ है और हाइट आपको गिवन है। तो इस शेप के जो टाइल्स होगी वो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को जब कवर करेगी तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कुल मिला के मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि भाई पैरेललोग्राम शेप के अंदर आपकी टाइल्स है। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम का हमें बेस दिया हुआ है। बेस क्या होता है हमारा, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर और आपको हाइट दी हुई है। अब ध्यान रखना, ये हाइट नहीं होती, हाइट होती है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसे होता है। तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। तो हाइट जो गिवन है वो गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर की हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पर कि इस टाइल की जो इस शेप की जो टाइल्स है, ठीक है, ये जो डायमेंशन आपको दिया हुआ है, इस डायमेंशन की जो टाइल है, ये इतना एरिया अगर कवर करे 1080 मीटर स्क्वायर हमें कवर करना है, इतने एरिया पे हमें टाइल्स लगानी है। तो टाइल्स कैसे लगेगी आपकी, आपको पता है ये ऐसी शेप की आपकी टाइल है। तो टाइल्स को आपको ऐसे लगाना है, यूँ करके लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी टाइल्स लग जाएगी। तो ये कितनी टाइल्स लगेगी आपकी, ये आपको टाइल्स निकालनी है। तो ये टाइल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉजिक लगाओ सिंपल सा कि भाई हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है और इतना एरिया हमें कवर करना है। तो इतना एरिया मतलब टोटल एरिया जो भी कवर करना है हमें, उसमें डिवाइड कर देंगे सर एरिया ऑफ वन टाइल। बताओ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो एरिया तो हमें दिया हुआ है, टोटल एरिया 1080 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एरिया ऑफ वन टाइल की। ये हमें क्या करना होगा, निकालना होगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। तो एरिया ऑफ वन टाइल हमें निकालना है। और टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हमें डायमेंशन दिया हुआ है सिंपल, तो हमें एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है। तो जो टाइल है वो किस फॉर्म में है, वो है हमारी पैरेललोग्राम शेप में। तो पैरेललोग्राम का क्या आता है, पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। इससे आप क्या करोगे, वन टाइल का एरिया निकालोगे, देन आप इसको इसमें नंबर ऑफ टाइल्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हाँ, एक चीज़ और, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ सेंटीमीटर टू मीटर, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, लेकिन जो एरिया है वो मीटर में है। तो यूनिट कन्वर्जन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं, तो देखो 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। अब आप तो बस ध्यान रखो, जैसे कि अगर आपको बोले कि भैया बताओ 3 मीटर जो होगा, 3 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो 3 मीटर जो होगा वो 300 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा। क्या करना है आपको, 3 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 300 सेंटीमीटर के। ठीक है, आपको बोलूँ मैं 24 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्विवेलेंट होगा, तो आप क्या करो 24 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा 0.2524 मीटर। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर जब भी हम जाते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये मीटर से मैं जा रहा हूँ सेंटीमीटर। तो मीटर टू सेंटीमीटर जब भी हम जाएंगे तो हमें हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। और सेंटीमीटर से मीटर में जाऊँगा तो आपको हमेशा क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100। बात आ गई समझ में। चलिए इतना आपने समझ लिया, बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ, इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर करने जा रहे हैं इसका। चलिए, तो भाई आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपको एक तो बेस गिवन है और एक हाइट गिवन है। तो बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल आपको गिवन है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। देखो 24 सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, इन सभी को मीटर मीटर में कर लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, या आप चाहो तो ये 1080 मीटर स्क्वायर था ना, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, जैसे आपकी इच्छा, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो 24 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें हाइट दी हुई है, तो हाइट ऑफ
फ्लोरिंग टाइल, ये कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो किसका, एक टाइल का एरिया। ठीक है, तो वन टाइल का एरिया पता होना चाहिए। तो टाइल एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा हमारा भाई, बेस इंटू हाइट, क्योंकि टाइल जो है वो किस फॉर्म में है, पैरेललोग्राम शेप में, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ वन टाइल बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितनी है 10, तो 24 इंटू 10 अगर हम करें तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, पूरी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज इक्वल्स टू कितना भाई, 1080 मीटर स्क्वायर कवर करना है हमें। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, टोटल एरिया जो होगा, क्या करेंगे हम, टोटल एरिया जो है इसमें डिवाइड कर देंगे हम एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो टोटल एरिया कितना है हमारा, टोटल एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना है, मैंने निकाला 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां सीखने वाली बात है, यूनिट का आप कन्वर्जन सीखोगे। यहां पर है 2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, और यहां पर नीचे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर कन्वर्जन जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम रिड्यूस कर देंगे और हमारी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी, नहीं, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कन्वर्जन करना होगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं कहूँगा इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में, ये जो मीटर मीटर दिए हुए हैं हमारे को 2 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइड बाय 100, करते हैं या नहीं करते, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो ऊपर हमें क्या करना है, 2 बार 100 करना है, ध्यान रखना, एक बार नहीं, क्योंकि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो 2 बार 100 होगा मल्टीप्लाई, तो 1080 इंटू 100 इंटू 100। अब ये जो मीटर स्क्वायर हो गया, अब ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये नीचे है हमारा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, और बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी होगी। तो ये देखिए 0 से 0 हमने कट कर दिया, और 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौक नहीं, ये पूरा नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 बार, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ठीक है, फिर 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 50, हो गया। तो 50 इंटू 9 इंटू 100 आ रहा है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, नीचे स्पेस नहीं बचा है, ऊपर कर रहा हूँ मैं ना, ये वाला पार्ट तो अलग है, ये तो मैंने आपको समझाया था, ये अब यहाँ पर जा रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपका आ गया 9 इंटू 50 इंटू 100, ये है। तो 9 इंटू 50, 9 इंटू 5 कितना होता है 45, और कितने जीरो है 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 45,000 टाइल्स लगेगी इतने एरिया को कवर करने के लिए। कितने एरिया को कवर करने के लिए, 1080 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए 45,000 टाइल्स लगेगी, इस डायमेंशंस की, पैरेललोग्राम शेप में हो इस डायमेंशन की इतनी टाइल्स लगेगी। बात आ गई समझ में। तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हो, हैंस 45 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो एंड में आप लैंग्वेज यहाँ पर लिख सकते हो, तो 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।